नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPTGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। जो भी आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। जो मौर्य वंश है इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका जन्म हुआ है 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस किसने कहा है मौर्य को? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने, जिसकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विलियम जॉन्स ने क्या कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो नंद वंश है वो अंतिम वंश था और अंतिम शासक था नंद वंश का घनानंद, जिसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के राज्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो मौर्य वंश की राज्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश के उत्थान की जानकारी देता है। मैगस्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त के पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। किसके अनुसार? यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार जो चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। जो घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनके अन्य नाम है चाणक्य के, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक थी अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। दीपवंश एवं महावंश सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक में ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण गुजरात के सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1337 ईस्वी में पढ़ा था। जो भाभू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है कलिंग के युद्ध का वर्णन? अशोक के 13वें अभिलेख में। जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रामपुरा, दिल्ली, टोपरा, मेरठ, लोरिया चंद्रगढ़, लोरिया अरेराज और कुशाम्बी प्रयाग से 6 शिलालेख स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। मौर्यों की उत्पत्ति। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से संबंधित विभिन्न मत है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार शूद्र कुरा नामक स्त्री से उत्पन्न। महावंश बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मोरपालक का पुत्र। मुद्रा राक्षस के अनुसार वृषल शूद्र वंश से उत्पन्न। राजपूताना गजेटियर के अनुसार राजपूत। वह मौर्यों का राजनीतिक इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व इनका समय है।
305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। संघर्ष के बाद हुई संधि शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं बलूचिस्तान के प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। जो प्रथम जैन संगीति हुई थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही ये जैन धर्म संगीति हुई थी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है ये। चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्यागे। कौन सी पद्धति से? संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिम्ब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य द्वारा संचालित होता था। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। चाणक्य कौटिल्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता चाणक थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक होता है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। ठीक है, उपवास के द्वारा। अब है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से संप्रदाय का अनुयायी था ये? आजीवक संप्रदाय। जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो बिंदुसार है वो गद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक व सुसीम को भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। टॉलमी द्वितीय ने भी डायोनिशियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। प्रारंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री बना। तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। किसने कहा है? तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। कौन था उसका प्रधान? खल्लाटक। अब है अशोक। अशोक का समय है 273 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार का उत्तराधिकारी
अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना। अशोक कैसा हुआ? महान शासक हुआ। अशोक की माता सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले वह अवंती उज्जैन का गवर्नर था। असंधि, मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। अशोक ने अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीवर का उल्लेख किया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। नागदेवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी, जिससे उत्पन्न पुत्र पुत्री थे महेंद्र एवं संघमित्रा। अशोक के अभिलेख में उसे देवाना प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी अशोक ने? श्रीनगर की स्थापना। कलिंग का युद्ध। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया। युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। अशोक बौद्ध धर्म की स्थाविर शाखा का अनुयायी था। अशोक का धम्म। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा। 5वें वृहद शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध धर्म स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी करवाया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीवन के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवाना प्रिय की उपाधि ग्रहण की। बृहद्रथ। यह अंतिम मौर्य शासक था। जो बृहद्रथ है वो अंतिम मौर्य शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर नया वंश स्थापित किया। मौर्य काल के राजा सर्वोपरि, जो मौर्य काल है उसमें राजा सर्वोपरि होता था। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ एवं महामात्र कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 है। उन्हें 48,000 पग वेतन के रूप में मिलते थे। पर्ण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता। जो पर्ण है वो कितना होता था? 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का। जो पणियाध्यक्ष है यह वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष यह कृषि विभाग का अधिकारी था। अक्षपट्टलिक यह महालेखाकार था। पोतवाध्यक्ष माप तोल का अधिकारी था। रक्षिण पुलिस अधिकारी था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। कंटक शोधन यह फौजदारी न्यायालय था। धर्मस्थीय
यह दीवानी न्यायालय था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, परंतु अशोक के शासन में कलिंग के विजय के बाद 5 प्रांत थे। प्रांत को आहार या विषय में बांटा जाता है। जिले के नीचे स्थानिक थे, जिसमें 800 ग्राम होते थे। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। विषयपति विषय का मुखिया था। ग्रामिक ग्राम का प्रधान था तथा गोप 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थीं तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति विदेशियों की देखरेख के लिए, द्वितीय समिति जन्म मरण की देखरेख के लिए, तृतीय समिति उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण के लिए, चतुर्थ समिति वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण, 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, 6ठी समिति बिक्री कर वसूलने का कार्य। वह सेना, सैनिक को नगद वेतन मिलता था। कृषकों के बाद सबसे ज्यादा संख्या में थे। यूनानी लेखक पिलनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 जो अश्व चालित रथ थे। गुप्तचर विभाग का प्रधान महात्मा प्रसर्प था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहते थे? गुप्त पुरुष कहा जाता था। एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था। घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा कहा जाता था। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। वर्ण संकर जातियों को शूद्र के समान माना जाता था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। वैश्या को गणिका कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला रूपजीवा कहलाती है। वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी अनिष्कासिमी कहलाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त थे, जिनका मुख्य कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को अदेव मातृका कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार की भूमि थी, राजकीय स्वामित्व की भूमि, निजी स्वामित्व की भूमि। भूमि कर 1/4 से लेकर 1/6 भाग लिया जाता था। सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच था। भू राजस्व एवं सिंचाई कर कुल उपज का 1/2 भाग था। कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाले कर को भाग कहा जाता था। वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था, जिसका अधिकारी सूताध्यक्ष कहलाता था। भारत का व्यापार रोम, फारस एवं सीरिया, मिस्र आदि देशों में होता था। उद्योग की संस्थाएं श्रेणी कहलाती थी। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ब्याज को रूपिका एवं परीक्षण कहा जाता था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था। कुम्हराहार पटना में 80 स्तंभ वाले महल के अवशेष मिले हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ी गया के निकट है जो को काटकर भिक्षुओं के लिए सुदामा की गुफा बनवाई। अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमश ऋषि एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक के स्तंभ निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। सारनाथ के स्तंभ का सिंह उत्कृष्ट स्तंभ शीर्षों में से एक है। इन स्तंभों का निर्माण धर्म के प्रचार के लिए किया गया है। स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता था। सांची का जो स्तूप है वो विदिशा मध्य प्रदेश में है। भरहुत का स्तंभ है वो सतना मध्य प्रदेश में है। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? मयूर था। जो मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह है वो क्या था? मयूर। मौर्य काल में आम जनता की भाषा थी पाली। जो आम बोलचाल की भाषा है वो मौर्य काल में थी पाली भाषा। मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था।
जहाँ दी जाती थी, तक्षशिला में दी जाती थी। मोगली पुतिस्त में कथा वस्तु की रचना की थी। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए कुणाल को भेजा था। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।